सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज बेलगाम में पुरजोर एहतजाज अमल में आया। रिजाइन करो, रिजाइन करो। सीएम मुंबई रिजाइन करो। सीएम मुंबई रिजाइन करो। रिजाइन करो, रिजाइन करो। रिजाइन करो, रिजाइन करो। सीएम मुंबई रिजाइन करो। सीएम मुंबई रिजाइन करो। रिजाइन करो, रिजाइन करो। रिजाइन करो, रिजाइन करो। होम मिनिस्टर रिजाइन करो। होम मिनिस्टर रिजाइन करो। कर्नाटक की शान है। कर्नाटक की शान है। वो टीपू सुल्तान है। वो टीपू सुल्तान है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। टीपू सुल्तान जिंदाबाद। टीपू सुल्तान जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना। बाजुए का दिल में है। बाजुए का दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। एसडीपीआई जिंदाबाद। एसडीपीआई जिंदाबाद। एसडीपीआई जिंदाबाद। एसडीपीआई जिंदाबाद। संविधान विरोधी मुर्दाबाद। संविधान विरोधी मुर्दाबाद। संविधान विरोधी मुर्दाबाद। संविधान विरोधी मुर्दाबाद। दलित विरोधी मुर्दाबाद। दलित विरोधी मुर्दाबाद। बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद। बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद। वापस लो, वापस लो। वापस लो, वापस लो। एनईपी वापस लो। एनईपी वापस लो। वापस लो, वापस लो। वापस लो, वापस लो। शहर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के रूबरू कसीर तादाद में जमा एसडीपीआई अरकान ने मौजूदा रियासती हुकूमत के खिलाफ खुलकर नारेबाजी करते हुए हुकूमत के रवैये पर अपने गम और गुस्से का मुजाहरा किया है। मुसलमानों को मंदिरों से हटाए जाने और हलाल गोश्त पर सियासत करने को गलत बताते हुए इस तरह के कई मुद्दों पर रियासती हुकूमत को घेरने का काम एसडीपीआई ने किया है। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए एसडीपीआई ज़िला सदर आबिद खान ने तफसीलात पेश की हैं। चल रही है माइनॉरिटीज़ के ऊपर पिछले 3-4 महीनों से हम देख रहे हैं, जिसमें थोड़े पॉइंट आउट हमने किया है कि ये चीज़ों के ऊपर हमें थोड़ा बदलाव चाहिए, जिसमें हम देख सकते हैं कि रिमूविंग टीपू सुल्तान फ्रॉम हिस्ट्री फ्रॉम द सिलेबस, जो कि टीपू सुल्तान जैसे कि आप जानते हैं एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। जब ये इंडिया में थे तब अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं होती थी कि वो इंडिया के ऊपर हुकूमत कर सके या फिर कर्नाटका के ऊपर हुकूमत कर सके। तो ऐसे फ्रीडम फाइटर की कहानियाँ हमें आने वाले नस्लों को पढ़ानी चाहिए, समझानी चाहिए, सिखानी चाहिए, क्योंकि मतलब इनके ज़रिए से ही हमें क्या है ऐसे बहादुरी के किस्से जनरेशन टू जनरेशन चलते रहेंगे। और सेकेंड बात अगर डेवलपमेंट की देखेंगे, अगर आप डेवलपमेंट की देखेंगे तो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के वक्त में जो बिज़नेस डेवलप हुआ था, जो सिल्क का जो फार्मिंग होता था, तो उस वक्त नियर अबाउट उन्होंने जो काम शुरू किया था सिल्क एंड मिल्क करके बोलते हैं, उसके वजह से जो फ़ायदा पहुंचा था उस वक्त के लोगों को। तो अब आप वही सिल्क का मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हैं। इंडिया को 60% जो है सिल्क मैन्युफैक्चर होता है और 30% जो है एक्सपोर्ट होता है उसमें से। तो ऐसे बहादुर शख्सियत को सिलेबस से निकालना ये उनका बहुत बड़ा एक अपमान है। तो हम इस अपमान को नहीं सहेंगे। हम चाहते हैं कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन इसका मैसेज पहुंचता रहे। नेक्स्ट जो है मुस्लिम वेंडर्स को जो बैन किया जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे सीएम साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया है कि मुस्लिम वेंडर्स को टेम्पल्स के पास नहीं अलाउ करना चाहिए बिजनेस करने के लिए। उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन हक है, इस हक को छीना जा रहा है। इस हक को हम छीनने नहीं देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट्स में बताया है कि कोई भी हिंदुस्तानी कहीं पर भी जाके रह सकता है, खा सकता है, पी सकता है, बिजनेस कर सकता है करके बोल के। तो इस हक को दबाया जा रहा है, इस हक को इससे निकाला जा रहा है। तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर बीजेपी गवर्नमेंट को दम है, बीजेपी गवर्नमेंट को ताकत है, तो जो एक्सपोर्ट हमारा मुस्लिम देशों को होता है, जो बिज़नेस हम मुस्लिम देशों से करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, उसे बंद करने की अगर हिम्मत है तो हिम्मत करके दिखाए। ये 10 रुपये 20 रुपये के जो वेंडर रास्ते पर बैठते हैं उनको आप तकलीफ देने की ज़रूरत क्या है? आप क्या बताना चाह रहे हैं कि हम टारगेट करके सिमिलर इसी कम्युनिटी को हम टारगेट करके हम इन्हें तकलीफ देना चाह रहे हैं? ऐसा आप कुछ बताना चाह रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, इंडिया का जो रिलेशन है बिज़नेस रिलेशन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, सऊदी अरब जो है $27.69 बिलियन का बिजनेस करते हैं सऊदी के साथ, हाँ इंडिया वाले। और इराक जो है $62.57 बिलियन का बिजनेस।
मलेशिया के साथ जो है 12.90 का बिजनेस डॉलर का बिजनेस, कतर के साथ जो है 11.4 बिलियन डॉलर का बिजनेस। तो इतने सारे मुस्लिम देश के साथ जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ के जो आपके खुद के रहवासी हैं, खुद के सिटीजन्स हैं, उनके साथ आपको बिजनेस करने में क्या प्रॉब्लम है? इसीलिए हम इस चीज़ को भी हम कंडेम करते हैं। और दूसरी बात क्या है, सीएम मुंबई के स्टेटमेंट देने के बाद में कोई भी ऐरा गहरा कोई भी प्रेस मीट बिठा के अपने हिसाब से जो दिल में आया वो बोलते जा रहा है। ये एक बहुत सख्त चीज़ है, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस किसी ने भी ये किया है उसके ऊपर जो है हमें सख्त से सख्त पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और संघ परिवार के जो लीडर्स हैं इनके जो है बहुत सारे केसेस वापस लिए जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस है। इसे भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसको जो सज़ा मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उसे वो सज़ा मिलनी ही चाहिए। हम इसे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहाँ तक हलाल गोश्त का मसला है, ये हलाल जो चीज़ है एक साइंटिफिक चीज़ है। अगर आप देख सकते हैं सिर्फ इंडिया में इसका इस्तेमाल नहीं होता, हलाल जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में हलाल को यूज़ किया जाता है। इसका साइंटिफिकल रीज़न ये है कि जब हम हलाल करने के लिए शहर रख को काटते हैं तो उस वक्त जो है जितना भी डिटॉक्सिफिकेशन का खून बॉडी में रहता है वो पूरा बह जाता है और जानवर जो है पाक साफ होता है। उसके वजह से क्या है, हमें किसी तरह की बीमारियां नहीं होती। ये जो है बेनिफिट्स ऑफ हलाल मीट खाने के। और जो हलाल मीट नहीं खाता मैक्सिमम जो है टॉक्सिन जो रहते हैं वो बॉडी में वैसे ही रह जाते हैं और उस गोश्त को खाने के बाद में बहुत सारे लोग बीमार होने की चांसेस होती है। और जब हलाल का आप सील लगा रहे हैं तो ये सील आप जो है इन लोगों के ऊपर भी लगाएंगे तो अच्छा होगा, जो एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से नॉनवेज को एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज़ को, जैसे कि नाम है अरेबियन एक्सपोर्ट। इसके जो ओनर है सुनील कपूर, मुंबई से है ये। तो इनको भी आप बोलना चाहिए आप हलाल सर्टिफिकेट कैंसिल करो और जो है झटके का गोश्त जो है आप एक्सपोर्ट करो। अगर ये कर सकते हैं तो सभी के लिए लागू करना चाहिए, अगर नहीं कर सकते तो सभी के लिए नहीं लागू करना चाहिए। ये हमारी मांग है। MKR फ्रोजन मदन अवार्ड बोल के ये भी दिल्ली से है, PML इंडस्ट्रीज AES बिंद्रा बोल के चंडीगढ़ से है। तो इन लोगों को पहले बोले कि हलाल को क्या है, हलाल सर्टिफिकेट को बंद करे, हलाल देना बंद करे, एक्सपोर्ट करना बंद करे। अगर ये लोग एक्सपोर्ट करने के लिए बंद करें तो उसके बाद हाई कोर्ट के पास जो है या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जो इसका फैसला जाएगा, उसके बाद से जो भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा उसे हम सब अमल में लाएंगे। नेक्स्ट जो है कश्मीर फाइल्स जैसी एक मूवी बना के आप लोगों का जहन भटकाना चाह रहे हैं। कश्मीर फाइल्स जो मूवी है ये कश्मीर फाइल्स जो मूवी है ये सत्य घटना पर आधारित नहीं है, क्योंकि मतलब इसमें जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें फर्स्ट आपको एक वार्निंग या फिर नोटिस दी जाती है, ऑल सीन्स एंड कैरेक्टर हैज़ बीन फैसिनेटेड करके बोलते हैं। तो जब आप इसका RTI देखेंगे, जो फिल्म रिलीज होने के बाद में बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर एक RTI डाली कि इसमें किस लोगों का नुकसान हुआ था करके बोल के। उसमें हमारे को एक डिटेल मिला है 89 जो है पंडित्स के साथ जुल्म हुआ है, बाकी 1600 जो है अदर कम्युनिटीज़ के साथ जुल्म हुआ है। तो अगर फिल्म को देखेंगे और इन आंकड़ों को देखेंगे तो फिल्म कहीं भी मैच नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि ये सरासर झूठ फैलाकर लोगों को भड़काया जा रहा है। जो हमारा भाईचारा है, जो हमारी मोहब्बत है हमारे हिंदू भाइयों के साथ, इस मोहब्बत को, इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसका फ्यूचर में क्या एजेंडा है वो उन्हीं को पता है। पर हम जो चाह रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया में सब हम शांति से खुशी से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, जैसे हम पहले त्योहारों में रहते थे एक दूसरे के साथ, वैसा ही हम रहना चाहते हैं। तो इस चीज़ को हमें क्या है सभी लोग मिलकर कंडेम करना चाहिए। अपोजिशन पार्टीज़ की चुप्पी, इतना सब होने के बाद में भी अपोजिशन पार्टीज़ कोई भी फ्रंट पर आकर ये नहीं बोला कि आप एक कम्युनिटी को या फिर माइनॉरिटीज़ को आप जो है टारगेट कर रहे हैं करके बोल के। तो इस चीज़ के लिए हम कंडेम करते हैं। जो कांग्रेस गवर्नमेंट रहने दो, JDS गवर्नमेंट रहने दो, जो इन्होंने 70-75 साल से हमारे वोट्स लेकर जो सत्ता हासिल की है, उनका हक था कि हमें इस मुश्किल दौर में हमारा साथ दें और हमें सपोर्ट करके हमारे साथ रहें। पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अपनी सियासत को के फ़ायदे में सोचते हुए उन्होंने माइनॉरिटीज़ के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनके बारे में सोचते हुए इन्होंने क्या किया है, कोई भी स्टेप नहीं लिया और पूरा साइलेंट रह गए। तो इस वजह से भी हम इनसे नाराज़ और हम इन्हें कंडेम करते हैं कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक नहीं है या फिर दलित सिर्फ वोट बैंक नहीं है, माइनॉरिटी सिर्फ वोट बैंक नहीं है। ये एक बहुत बड़ी क्या है यहाँ की मेजॉरिटी के साथ रहने वाली एक कम्युनिटी, एक तबका है जिन्हें आपको वही लेवल का सपोर्ट देना चाहिए जो आप मेजॉरिटी को सपोर्ट दे रहे हैं। और इसके बाद में जो मंगलूर में एक दिनेश बोल के लड़के की हत्या की गई थी और नरगुन में समीर बोल के लड़के की हत्या की गई थी, ठीक वैसे ही एक हत्या यहाँ पर भी हुई थी शिमोगा में। इसमें हमें एक डबल स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे हर्षा की हत्या हुई थी वहाँ पे क्या है
सीएम खुद जाके मिल करके उसे एक रिलीफ घोषित करते हैं। वही जहाँ पे माइनॉरिटीज़ है वहाँ पे ना तो कोई एक लीडर जाता है और ना ही तो वहाँ पे कोई पूछने के लिए जाता है और ना ही उन्हें किसी तरह का रिलीफ मिलता है। उल्टा उनके ऊपर एट्रॉसिटी होती है, उनके घर वालों के ऊपर एट्रॉसिटी होती है। तो इन सब चीज़ों को हम क्या है कंडेम करते हैं एसडीपीआई की तरफ से। और मैं यही चाहूँगा कि आपके माध्यम से इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएं, फैलाएं और हमारा जो भाईचारा है इंडिया का और हमारी जो मोहब्बत है इंडिया के एक दूसरे कम्युनिटीज़ में, जैसे कि क्रिश्चियन है, दलित है, सिख है और हमारे हिंदू भाई हैं और हमारे मुस्लिम भाई, हम सब मिलजुल कर इस देश को बढ़ाने का सोचें। ये देश जो है सबका देश है, सिर्फ एक कम्युनिटी, एक विचारधारा, एक सोच रखने वालों का ये देश नहीं है। अब आप देख सकते हैं पिछले 10 साल पहले जो इंडिया का हालत था उससे बद से बदतर हो गया है। अगर हम एक इंडेक्स में अगर देखेंगे तो हर इंडिया का आदमी 80,000 से 1 लाख तक कर्जे में है ये गवर्नमेंट आने के बाद में। तो इन आंकड़ों को हमें ध्यान में रखते हुए इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इन हिंदू मुस्लिम ये जातिवाद में लगकर हमें क्या है इंडिया को बर्बाद होने से हमें बचाना चाहिए। बस यही बात मैं अपनी कहकर खत्म करता हूँ। मेरा नाम आबिद खान है, एसडीपीआई बेलगाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको एड्रेस करना चाहूँगा कि हमारा मुद्दा क्या है, किस वजह से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट को रखे हैं। तो मुर्दाबाद 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 गवर्नमेंट मुर्दाबाद गवर्नमेंट मुर्दाबाद गवर्नमेंट मुर्दाबाद